बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो आपने सुना होगा कि साढ़े नाल वैर तो सीधे फैर। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बाइबिट के सीईओ ने बड़ी ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया था। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाई कॉइन एक स्कैम है। जो लोग पाई कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं उनको क्रिप्टो का पता ही नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाई कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके खिलाफ केसेस ओपन हुए थे चाइना में, और चाइना की पुलिस ने इस प्रोजेक्ट को भी एक फ्रॉड प्रोजेक्ट करार दिया था। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी, लेकिन इसमें थैंक यू टू निकोलस अंकल। निकोलस जी मंजरेआम पे आए और सामने आके कहा कि हम ना तो चाइना की पुलिस की तरफ से कोई भी यहाँ वांटेड की लिस्ट में हैं, ना हमारा प्रोजेक्ट गलत है और ना ही हम स्कैम हैं। उन्होंने पूरी तरह क्लैरिफाई किया। उस तरह क्लैरिफाई करने के बाद ना सिर्फ पाई की कम्युनिटी पहले से ज़्यादा हो गई, बल्कि बाइबिट के ऊपर भी 1.5 बिलियन का यहाँ पे काफ़ी बड़ा उनको झटका लगा। और मज़े की बात यह है कि इतनी बड़ी एक्सचेंज होने के बावजूद अपने 1.5 बिलियन डॉलर का इथेरियम रिकवर नहीं करवा सकी। जी हाँ, ये बड़े कम लोगों को पता है कि उसमें से 30 करोड़ डॉलर के इथेरियम उनके पास आए ही नहीं थे। वो वहीं से ही हैकर ने अपने कैश करवा लिए थे और एक्सचेंज करवा लिए थे। बाकी काफ़ी हद तक उन्होंने कर लिए थे। ये लेवल है बाइबिट का। और दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म CoinGecko जिसने अपनी रैंकिंग जारी की है, उसमें कुछ चीज़ें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, उन्होंने जनाब यहाँ पे लिस्ट जारी की है एक्सचेंजेस की, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है बाइनांस। उन्होंने कहा है कि बाइनांस का ट्रस्ट स्कोर 10/10 है और 24 घंटे में जो उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो तकरीबन 22 बिलियन डॉलर का है। और यहाँ पे दोस्तों, ये बात बड़ी खुशी की है कि दूसरे नंबर पे आती है कॉइनबेस एक्सचेंज। और यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, बाइनांस और कॉइनबेस एक्सचेंज दोनों ये दुनिया की ऐसी बड़ी एक्सचेंज हैं जो कि पूरी तरह से पाई को लिस्ट करने की तैयारी कर रही है। इस पर मैंने पहले वीडियो बना दी थी, इस पर डिटेल से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सर वाई, क्यों कर रही हैं ऐसा? अरे भैया, बात सीधी सी है। अगर आप पहले वाले 10 कॉइन को भी लिस्ट कर दोगे, पिछले वाले 10 कॉइन को भी लिस्ट कर दोगे, दरमियान वाले को लिस्ट नहीं करोगे, तो सवाल तो पैदा होगा कि भैया दरमियान वाले से आपकी क्या दुश्मनी है। बिल्कुल ऐसा ही किया है बाइनांस ने। बाइनांस ने बिटकॉइन को लिस्ट किया, इथेरियम को लिस्ट किया, XRP को लिस्ट किया, सोलाना को लिस्ट किया, यहाँ पे उन्होंने ADA को लिस्ट किया, यहाँ सुई को लिस्ट किया, यहाँ पे लिंक को लिस्ट किया, सबको लिस्ट कर दिया। जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पाई से कम था, जिनका मार्केट कैप भी पाई से कम था, जिनकी करंट प्राइस भी पाई से कम थी, लेकिन पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी ज़्यादा था, मार्केट कैप भी ज़्यादा थी, करंट सप्लाई भी ज़्यादा थी, टोटल सप्लाई भी ज़्यादा थी, मैक्सिमम सप्लाई भी ज़्यादा थी। उसके बाद पाई को लिस्ट नहीं किया गया और इसी वजह से कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर और यूं उसको लिस्ट करके रहेंगे। और देखिएगा नेक्स्ट, OKX 10/10 ये भी पाई को लिस्ट कर चुका है। बिटगेट 10/10 ये भी पाई को लिस्ट कर चुका है। क्यूकॉइन 10/10 ये भी पाई को लिस्ट कर चुका है। Gate.io 9/10 ये भी पाई को लिस्ट कर चुका है। और लास्ट पे आता है HTX। इसने तो पाई को उस दौर में लिस्ट किया था जब पाई IOU में था, पूरी तरह से एक्सचेंज पे नहीं आया था। HTX ने तो उस दौर में भी लिस्ट किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मज़े की बात यह है कि दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म जब अपनी क्रिप्टो की एक्सचेंज की लिस्ट बनाता है ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस ट्रस्ट में बाइबिट तो नज़र आता ही नहीं है। ये बात खुल के सामने आ चुकी है कि सिर्फ बाइबिट ने पाई से टक्कर लेने के बाद एक्सचेंजेस की दुनिया में अपनी अहमियत खो चुका है। और यहां पे मैं बात करना चाहता हूं कि इस वक्त क्रिप्टो की दुनिया में
अगर कोई कम्युनिटी राज कर रही है तो वो पाई की कम्युनिटी की राज कर रही है। ये कोई फख्र की बात नहीं है, यहां पे हमें खुशी होती है कि पाई की कम्युनिटी इकट्ठी है। ऐसे आपको पता है जब बाइनांस ने यहां पे पोल लॉन्च किया तो पाई की कम्युनिटी ने कहा भैया पोल लॉन्च किया है, हमने वोटिंग किया है, लिस्ट कर दो पाई को। लेकिन डिले करते गए और फिर यहां पे पाई की कम्युनिटी ने ऐसी बैंड बजाई, जो बाइनांस 4.89 पे था सीधा 4.2 पे आया और लोग चीख उठे कि ये पाई की कम्युनिटी क्या कर रही है, पागल हैं ये लोग। और ऐसा ही किया था उन्होंने बायबिट के साथ। पाई को तो थोड़ा सा माफ कर दिया, इसकी कम्युनिटी 4.2 तक रही और जो बायबिट था इसका इन्होंने रैंकिंग का लेवल 2.8 पे कर दिया। अब सोचो ये किधर जाएगा। 3 से ऊपर जो हो तो कुछ कंसिडर होता है, इससे नीचे तो समझा ही उसको फ्लॉप जाता है। आप मुझे बताओ पाई से टक्कर लेके अब जाओगे कहां पे? बायबिट का सीईओ पाई के साथ टक्कर लेता है, CoinGecko की टॉप 10 की लिस्टिंग में नहीं रहता। तो यहां पे बता देना चाहता हूं, अगर कोई यहां पे एक्सचेंज पाई को लिस्ट नहीं करती तो कोई परवाह नहीं है। यहां पे पाई के जंगजू मौजूद हैं जो अपना हक लेना जानते हैं और ये पाई का हक है कि वो हर एक्सचेंज पे लिस्ट हो। ये पाई का हक है कि उसकी प्राइस मार्च के अंदर $5 से ऊपर जाए। ये पाई का हक है कि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो। ये पाई का हक है कि दुनिया की हर एक्सचेंज पे लिस्ट हो और दुनिया की हर कंपनी इसको एक्सेप्ट करे। मैं बता देना चाहता हूं कि अपने पहले 2 सालों में ये बेचारा बिटकॉइन $1 पे नहीं आया था। जी हां, 2009 से 2010 तक बिटकॉइन $1 पे नहीं आया था और यहां पे पाई स्टार्टिंग से ही $2 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब है कि पाई का फ्यूचर बिटकॉइन से कहीं ज्यादा ब्राइट है। लेकिन दुख होता है ना, यहां पे कुछ लोग बिटकॉइन के 15 साल को पाई के 15 दिनों से कंपेयर करते हैं। अरे खुदा का खौफ करो यार, वेट करो, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है, बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, पूरी तैयारी किए बैठे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। देखना क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या होता है और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए रिजल्ट्स के साथ, नई सोच के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।